नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर है। नाटो देशों पर ठने पूरे विवाद ने अब इन दो देशों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। युद्ध का आगाज कर चुके रूस का हमला जारी है। रूसी सेना और उसके जंगी जहाज समूचे यूक्रेन को इस वक्त तबाह करने पर उतारू है। सैन्य ठिकानों से लेकर देखिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर बमबारी जारी है। कीव शहर तक पहुंचे रूसी सैनिकों को रोकने के लिए वहां का पुल ही उड़ा दिया गया, तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया गया है। राजधानी कीव भी इस वक्त रूसी हमलों से दहल चुकी है और इन हालातों में देखिए कोई भी देश यूक्रेन के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। स्वीडन को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों ने हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, मदद के नाम पर अमेरिका ने पहले ही ठेंगा दिखा दिया था, तो वहीं अब नाटो देशों से यूक्रेन को मदद की उम्मीद दिखी है। तो संकट की इस घड़ी में यूक्रेन ने भारत से भी मदद की गुहार लगाई है, जो कि देखिए पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हमेशा से एक मजबूत रिश्ते रहे हैं और इसीलिए इस मामले में उन्होंने पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी की तुलना चाणक्य और भगवान श्री कृष्ण से की है और ये उम्मीद जताई है कि रूस से बातचीत कर भारत इस युद्ध को रोक सकता है, या फिर यूं कहें कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन ने महाभारत और चाणक्य को याद किया है। दरअसल भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर आइगर पोलिखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत से न सिर्फ मदद की अपील की है, बल्कि भारत के महान चाणक्य और महाकाव्य महाभारत का भी जिक्र किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आपके यहाँ चाणक्य जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं। आज से लगभग 2400 साल पहले जब यूरोप में किसी तरह की कोई सभ्यता विकसित नहीं हुई थी, उन दिनों भी भारत के पास एक अच्छी कूटनीति थी। तो वहीं महाभारत की भी बात करते हुए डॉक्टर पोलिखा ने ये कहा, अब आपके यहाँ की पौराणिक कथाओं की बात करते हैं। महाभारत को याद कीजिए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध को रोकने के लिए भी शांति वार्ताएं हुई थी। युद्ध को रोकने की कोशिश की गई थी। दुर्भाग्य से महाभारत के युद्ध को रोकने में शांति वार्ता ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे मामले में शांति वार्ता बेहद सफल होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की गुट निरपेक्षता की भी बात करते हुए ये कहा, मत भूलिए कि भारत कई सालों से गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता आया है और आज भी कर रहा है। यह आंदोलन शीत युद्ध के समय इसलिए शुरू किया गया था ताकि तनाव को कम किया जा सके। ये शांति पर आधारित है। मत भूलिए कि भारत पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है और इसलिए हम भारत से याचना करते हैं कि वो हमारी मदद करे। भारत एक मजबूत वैश्विक शक्ति है। वैसे आज यूक्रेन महाभारत के जिस घटना का हवाला देते हुए भारत से देखिए मदद की गुहार लगा रहा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत की भूमिका निभाई थी और महाभारत के अनुसार कृष्ण कौरवों से युद्ध ना करने और पांडवों का वनवास पूरा होने पर उन्हें राज्य में हिस्सा देने की बात कहते हैं। लेकिन कौरव श्री कृष्ण की बात नहीं मानते और ऐसा करने के लिए राजी बिल्कुल नहीं होती। और इसके बाद देखिए श्री कृष्ण राज्य का आधा हिस्सा ना सही केवल 5 गांव देने का विकल्प रखते हैं, लेकिन दुर्योधन उससे भी मानने को तैयार नहीं होता है। दुर्योधन सिर्फ देखिए भगवान श्री कृष्ण की शांति वार्ता को अस्वीकार करता है, बल्कि उन्होंने जंजीरों से बांधकर भगवान श्री कृष्ण को कारागार में डालने की भी कोशिश की। तब श्री कृष्ण अपनी विनम्रता भूलकर अपने विराट स्वरूप में आ जाते हैं। कहते हैं कि यदि कौरव श्री कृष्ण की बात मान लेते तो इतिहास का ये विध्वंसक युद्ध कभी नहीं होता। तो देखिए ना सिर्फ भारत, चाणक्य का भी यूक्रेन ने इसी तरह जिक्र किया है और वहाँ के राजदूत ने ये बताया कि महापंडित कहे जाने वाले चाणक्य का जिक्र उन्होंने कहा कि वो भारत में राजदूत हैं। उनके और उनके देश के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत के पास चाणक्य जैसे प्रतिभाशील लोग रहे हैं और जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो 2400 साल पहले जब यूरोप में कोई सभ्यता नहीं थी, उन दिनों आपके पास ऐसे प्रतिभाशाली लोग थे। तो देखिए ना, संकट की इस घड़ी में यूक्रेन को महाभारत और चाणक्य की याद आना ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथों में जहां सांसारिक समस्याओं का समाधान आज भी समाहित है, तो वहीं चाणक्य के नीति शास्त्र ने इस दुनिया को जिताने की कला भी सिखाई है।